चलिए आज मैं आर.एस. अग्रवाल संख्यात्मक अभियोगिता थ्योरी राइटर्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। यह एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, समझ रहे हैं बात। इसको अच्छा से देखिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से समझ में आएगा। और इसमें एक छोटा सा बेसिक है, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं बोर्ड मास। देखिएगा क्या सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का ही यूज होता है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा। आप लिख सकते हैं सरलीकरण, इसको हिंदी में सरलीकरण। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको है बोर्ड मास MAS, इस सब लेटर का अलग अलग डिफिनेशन है, अलग अलग वर्क है मैथमेटिक्स में। जैसे आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ B मतलब ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट में 3 प्रकार का होता है, तब पहले सबसे छोटका ब्रैकेट का काम करना है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यह काम हो जाएगा ना, तो उसके बाद यह मझिला ब्रैकेट इसको कहा जाता है, इसको काम करना है। और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को काम करना है, यानी फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर और या थर्ड नंबर। समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये लास्ट में काम करना है। ऑफ मतलब होता है इसको, ओ मतलब ऑफ मतलब का होता है। अगर सवाल में कहीं ऑफ लगा हो या का लगा हो, तो ब्रैकेट के बाद है ना। अगर ब्रैकेट नहीं दिया हो, अगर ऑफ दिया हो, तो ब्रैकेट जो चीज़ नहीं दिया है उसका क्या काम करेंगे, उसके बाद ऑफ वाला काम करेंगे। तो ऑफ मतलब क्या, ऑफ मतलब एक प्रकार का गुना का चिन्ह होता है, समझ रहे हैं ना, गुना का काम होता है। ये वो गुना अलग है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद ये दोनों जब काम हो जाएगा, तो उसके बाद डी मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब भागा काम करना है। और उसके बाद यहाँ भी गुना का, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीपल होता है, मतलब गुना का काम करना है। अब गुना दो गुआ गया, तो आप कहिएगा कि सर जी, तो अगर ऑफ लगा हो तो पहले ये गुना करना ही, पहले ये गुना का काम करना है। अब देखिएगा, ए मतलब ऐड होता है, एडिशन मतलब जोड़ का काम। और सबसे अंतिम में एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव का काम होता है। बेसिक आपका इतना ही है, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। बार बार वीडियो को रोक कर देख सकते हैं आप, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, समझ रहे हैं ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए चलते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम थ्योरी राइटर्स जो बुक है उसका शुरू से एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन इसमें कहाँ पर है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन है इसमें, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 5 पूर्णांक 1/2/5 प्लस है तो प्लस लिखे, 8 पूर्णांक 1/4, 6 पूर्णांक 1/3 बराबर क्या हो। यह पूर्णांक वाला जोड़ है। तो पूर्णांक वाला जोड़ आपको बचपन में ही सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फास्ट करना। जैसे पूर्णांक इसको कहा जाता है, इसको पूर्णांक भागा, इसको भिन्न भाग। तो पूर्णांक वाला को एक तरफ जोड़िए चाहे घटाइए, जो चिन्ह रहेगा वो काम करेंगे। और भिन्न वाला को एक तरफ जोड़िए या घटाइए। तो यहाँ 5 है तो 5 है, और उसके बाद पूर्णांक में 8 है, उसके बाद माइनस में 6, जिसके बगल में जो चिन्ह रहेगा उसको लगा दें। तो पूर्णांक वाला एक तरफ जोड़ देंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे। अब भिन्न वाला, तो यहाँ 2/5 हो जाएगा, या प्लस में था इसीलिए प्लस यहाँ लिख दिए। चलिए अब उसके बाद क्या है, यहाँ 1/4 है तो 1/4, उसके बाद 1/3 है तो 1/3।
1/3 के बगल में माइनस है तो माइनस लिख दिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा इसको जोड़िएगा, 8 5 13 में से 6 जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अब उसके बाद यह प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लीजिएगा ना, 5 का 20 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 12 दूना का 24 हो जाएगा, 15 एकम 15। अब उसके बाद कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60, यानी माइनस में तो माइनस। अब इसको घटाइएगा ना तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ घटेगा तो यहाँ आपको बच जाएगा 19/60 घटा लीजिएगा। अब इसी को आप अगर जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है ना, इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है 2.1/3, जैसे 2 + 1/3, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इतना। ये कब, जब ये वाला छोटा रहेगा तब। तो देखिएगा ये 60 से छोटा है तो इसको लिख सकते हैं 7.19/60। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी। आपको लग रहा होगा कि सर जी लंबा पढ़ा रहे हैं, नहीं, देखिएगा आपको भी जब अनुभव हो जाएगा तो तुरंत बना लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं, अगर यह तो हम समझाए हैं, अगर बनाना होगा तो माइंडे में काम कीजिएगा। 8 5 13, 13 में से 6 हो जाएगा 7। एलसीएम लीजिएगा 5 4 3 यानी 60 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 12 दूना का 24 हो जाएगा, उसके बाद 15 और उसके बाद 20। ये घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 19। तो ये हो गया ना आंसर। देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, आगे देखा जाए क्या। ध्यान देना और गौर फरमाना, आगे देखा जाए क्या। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1.8/9 प्लस 3.2/7 माइनस 2.1/7 प्लस 11.1/6 बराबर हुआ। 1.8/9 प्लस 3.2/7 माइनस 2.1/7 प्लस 11.1/6, यही ना हुआ। अब एलसीएम इसको लीजिएगा, इसको है ना वही काम करना जो पहले करना था। तो पहले 1 का 3 यहाँ इसको घटा लीजिए तो देखें क्या है, 1 का 3 देखिएगा डायरेक्ट, 3 1 4 और 4 11 15, 15 में से 2 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 13 बचेगा। समझ में आया ना। देखिए ना 3 × 1 4 × 4 में से 2 जाएगा 2 और 11 2 13, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक तरफ जोड़ते हैं। आई भिन्न वाला जो है, जैसे भिन्न वाला 8/9 हो गया, 2/7 हो गया, माइनस में 1/7 हो गया, माइनस में 1/6, इसको 1 बराबर, ये माइनस में 1/6 नहीं, प्लस में तो यहाँ प्लस। और जोड़िएगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 और 1 4 में से 2 गया 2 और 11 2 13, ये प्लस है तो प्लस। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी दिमाग लगाना है। तो 9 7 63, आप एलसीएम ले लीजिए ना, 9 7 7 6 कैसे लगेगा, 3 से 3 3 9 और यहाँ 7 और 7 3 दूना 6, फिर 7 से तो 3 और यहाँ 1 और 1 यहाँ 2, 17 का 21 21 63 63 दूना 126, 126 हो गया। क्या मरता में 9 एकम 9, अब बच गया तो 9 चौका 36, यानी कि 14 हो जाएगा। 14 8 है तो 14 में 14 मरतब लगेगा ना, फिर 14 में 8 से गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो 14 8 कितना होता है, 112 होता है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 7 से यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिए 7 से कटेगा क्या मतलब 18 7 126 होता है ना, 7 एकम 7 हो गया, हो जाएगा। अब बच जाएगा कितना 4, 7 एकम 7 4 बच जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। देखिए ना 7 से भागा दीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 4 बच गया, तो 7 6 42, 7 एकम कितना बचेगा हो 26 है ना, 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7, अब सॉरी 5 बच रहा है ना, तो 7 56 वही ना कर 18 17 18 18 दूना का वहाँ 36 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस में तो माइनस, ये 18 हो जाएगा। और उसके बाद क्या मरता में यहाँ 6 दूना 12 6 दूना 21 मरता में, तो यहाँ 21 हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है, ये 13 जैसे के तैसे, और उसके बाद घटा लीजिए, तो इसको जोड़ ही लीजिए। ये दोनों में माइनस करके, इसमें दोनों में अगर दिमाग लगाइएगा, ये कितना लिखा हुआ है
तो ये 18 घटेगा तो ये 3 बचा हुआ है, तो जोड़ लीजिए 6 और 3 9 और 9 और 2 11 के 1। चलिए अगर 3 और 1 4 और 4 और 1 5 हो जाएगा और उसके बाद 151। समझ रहे हैं बात कैसे जोड़ाया? इसको जोड़ लीजिए ना, 112 आया 36, 148 और 3 151 हो जाएगा ना, और उसके बाद 126 है तो 126। अब ये कै मरतबा में लगेगा तो यहाँ आपको रिमाइंडर लिख लीजिएगा, जैसे कि और अनुभव हो जाएगा ना, तब देखिएगा, देखिए 1 मरतबा में लगेगा तभी भी बचेगा कितना, तभी भी बचेगा, शेष कितना बचेगा। अरे अनुभव हो जाएगा ना तो ये सब काम कीजिएगा। 1 मरतबा में लगेगा तो 26 आई, बचा हुआ कितना, तो 26 और 5 31 यानी कि 25 बचेगा। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला 1 क्या यहाँ जुट जाएगा तो 14 यहाँ 25 बट्टा यहाँ 126, 25 बट्टा 126। तो देखिएगा ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। ये आप बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, सर जी डायरेक्ट अपने मन से कर लीजिए। इसको भागा भी दे सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 हम डायरेक्ट यहाँ 1 मरतबा में लग गया, जो शेष बचता है उसको बगल में लिख लेंगे। तो 13 गुआ 1 14 हुआ, शेषवा फिर ऊपर लिखाता है ना। ये सब आपको है ना पहले से सीखना पड़ेगा ना, ये सब आप सीखते रहिए। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए तभी तो है ना एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो एग्ज़ाम निकलने का नहीं है। जितना माइंड में दिमाग लगाइए बनाते रह जाइएगा, है ना, टाइम पास हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 9 माइनस 1 यहाँ 2 बट्टा में 9 आई का आ गया, का मतलब ऑफ वाला, ऑफ का मतलब गुना, यानी 3 और उसके बाद क्या है 3 आई 11 और उसके बाद 3 आई ये डिवाइड 5.1 बट्टा 7 का, फिर दिया है 7/9। फिर से एक बार मिलाते हैं, 9 माइनस 1.2 बट्टा 9 का 3.3 बट्टा 11 भागा 5.1 बट्टा 7 का 7/9। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले का वाला काम होता है, तो हम जानते हैं का मतलब गुना होता है। तो यहाँ देखिएगा 9 है तो 9 लिख दीजिए, समझ रहे हैं बात ना। और यहाँ देखिएगा इसको ये ठीक काम कीजिएगा तो देखिएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा। देखिए ना 9 एकम 9 और 2 11, 11/9 हो जाएगा। आई का मतलब यहाँ गुना होता है। अब इसको हम काटेंगे तो 11 से 33 है 36/11 हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये भागा है तो पहले भागा वाला, पहले का वाला काम होता है ना, भागा रहने दीजिए। 7 × 5 = 35 है 36/7 हो जाएगा। चलिए और उसके बाद ये का मतलब गुना होता है 7/9 है तो 9। अब देखिएगा डायरेक्ट भागा गुना में ही उलट सकते हैं, अगर आपके पास माइंड हो गया होगा तो डायरेक्ट। जैसे भागा वाला है ना, तो भागा जब गुना में भागा में था लेकिन गुना में बदलेंगे तो उलट जाता है, तो 7 ऊपर चल जाएगा और क्या हो जाएगा 36 नीचे हो जाएगा। ऐसे भी जानते हैं, लेकिन यह काम बाद में की करेंगे तो कोई दिक्कत, पहले का वाला काम करते हैं और उसके बाद है ना का वाला काम करते हैं पहले, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। तो इसको रहने दीजिए, क्या जैसे कि तैसे रहने दीजिए। 7 × 5 = 35 है 36/7 हो जाएगा। क्या डाउट है क्या? तो का वाला काम यही ना, पहले ये वाला का वाला गुना आया। तो का वाला देखिएगा 11 से 11 कटेगा, 9 चौको 36 कटेगा, ये 7 से 7 कटेगा, 9 से काटिएगा 9 चौका 36। तो गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा। 9 इधर क्या बच गया माइनस, इधर 4 है तो 4, यह क्या है भागा है तो भागा, तो ऊपर में 4 है, नीचे में 1 मरतबा में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिएगा 9 यहाँ 4 और उसके बाद यहाँ भागा वाला अब क्या हो जाएगा गुना में, तो उलट जाएगा, 1 चल जाएगा ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 आपका है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी। चलिए आगे देखा जाएगा। अगर यही पहले अगर यही घुमा लेते तो गलती हो जाता, ये गुना में बदलते तो गलती होता, समझ रहे हैं ना। आपको देखना है पहले का वाला, बोर्ड मास का रूल याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिए क्या है आगे देखा जाके। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है देखिएगा 2/3 या गुना, ये है 3 और उसके बाद 5/6 डिवाइड 2/3 या का 1.1/4 इतना बराबर हुआ। तो यही ना पूछा है, तो पहले का वाला काम करेंगे। तो यार देखिएगा इस सब को जैसे कि तैसे उतार दीजिए, 3
यहाँ देखिएगा 5/6 यहाँ भागा, और उसके बाद का वाला काम करेंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा ना, 2/3 यहाँ गुना, 4 एकम 4 यहाँ 5, और उसके बाद यहाँ 4, 2 से 2 देखिए 2 एकम 2 दूना का 4। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 2 दूना का 4, तो पहले पूरा इसको गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं था 1 मरतबा में, तो यहाँ देखिएगा 2 पूर्णांक, और उसके बाद यहाँ 3 और यह 5/6 और यहाँ भागा, 5 एकम 5 और 3 दूना का 6। सेम चीज़ जैसे यहाँ 12 भागा 12 लिख दे तो इसका मतलब 1 होता है, यहाँ 1/3 और भागा 1/3 दे देते इसका मतलब 1 है। तो उसी तरह से यहाँ देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यह 5/6 और 5/6 क्या हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। तो अब क्या बच गया 2/3 या गुने 3/3 और बट्टा में 1, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा है ऑप्शन में। ऑप्शन में 2, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझ में आया है ना। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना और गौर फरमाना, ध्यान दीजिएगा आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा आगे देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी तरह से क्वेश्चन 5 है 5/3 गुणे 7/51, और उसके बाद यहाँ ऊपर में दिया है का। चलिए 17/5 और माइनस 1/3 आई बट्टा 2/9 गुना 5/7 का 28/5 भागा 2/3। यही ना क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन यही दिया। चलिए इतना बराबर हुआ। देखिएगा बहुत इजी है, पहले का वाला काम करेंगे, तो पहले का वाला काम करेंगे तो माइंड में सेट कर लीजिए कि यहाँ गुना है, यहाँ हो गया क्या, यहाँ गुना और यहाँ गुना होगा। अब डायरेक्ट इसको गुना करेंगे तो 17 7 119, इसको गुना करेंगे तो जितना आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 5/3 जैसे के तैसे 17 7 119 और 5 एकम 5 और 5 25 1/3 है तो 3। अब उसी तरह से इसको गुना करेंगे तो 28/5 2/9 जैसे के तैसे 28/5 140, और उसके बाद कितना हो जाएगा 7/5 35, और ये भागा है तो यह भागा है तो भागा, यहाँ भागा 7/5 35, यहाँ माइनस है तो 2/3। अब क्या करना है देखिए, काटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो इसको देख रहे हैं कितना से कटेगा, 17 से ही तो ये 5 से काटेंगे तो 50 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा। और उसके बाद यह कैसे कटेगा 6 9 1 10 11, अब तो शायद नहीं कटने वाला, 35 से काटिएगा तो 4 मौसम। तो अब देखिएगा क्या बच गया 119 बट्टा में 3 बजेगा 5 15 153, और 1/3 है तो 3। यहाँ हो जाएगा 4 दूना का 8/9 और 2/3 यह है तो 17 से काटिएगा 17 9 का 153 17 7 19। अब देखिएगा यह भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा ऊपर हो गया 7/9, तो एलसीएम लीजिएगा 9 और 3 का तो कितना हो जाएगा 27। आई क्या मतलब 9 27 है 70 का 9 27 तो 70 का 21, यही ना होगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ 3 9 27 और 3 9 27 और ऊपर जाएगा तो 9 से गुना। अब फिर उसी तरह से यहाँ मेन बट्टा हो गया 9 27, और उसके बाद मेन बट्टा हुआ 9 27 हुआ, और उसके बाद 18 का 24 और माइनस या 9 और 9 दूना का 18। अब देखिएगा 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा कितना 14, यानी कि कितना बचेगा 11, यहाँ 2 बचेगा। देखिएगा 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 12 बचेगा। ध्यान दीजिएगा तो 12/27 और फिर मेन बट्टा यहाँ 27, और उसके बाद यहाँ 18 में से 6 बचेगा, यानी 27 कटेगा और 6 दूना का 12, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। बनाते रहिए। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 6 2 होगा ऑप्शन में, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, बार बार बनाइएगा तब समझ में आएगा, ना तो गलती बना लीजिए।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2+3 गुने 5+3 डिवाइड 1/2 और उसके बाद क्या है 6+5 गुने डिवाइड 6+5 यहाँ 4 डिवाइड 4/5। इसका वैल्यू क्या होगा? तो पहले ब्रैकेट का काम हो जाएगा, तो 3 और 2 यहाँ 5 हो जाएगा, गुना है तो गुना यहाँ देखिएगा, और उसके बाद यहाँ 5 है तो 5 और प्लस है 3, और उसके बाद यहाँ काथी वाला काम होता है, भागा वाला काम होता है। बी के बाद ऑफ नहीं रहता है तो डी होता है, समझ रहे हैं ना, डी मतलब डिवाइड, तो ये भागा उलट जाएगा गुना में तो 2/1 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा यह पहले जोड़ वाला काम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे के तैसे उतार देंगे तो गलती हो जाएगा। और उसके बाद पहले भागा वाला, तो भागा उलट जाएगा गुना में, तो 5 ऊपर 4 नीचे, 4 से 4 कटेगा। उसके बाद देखिएगा क्या, अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 50 या 25 हो गया, 3 दूना का 6 31 हो गया, और यहाँ 6×5 यहाँ 31 हो गया। और उसके बाद यहाँ फिर इसको गुना करेंगे तो 50 25 और प्लस 6 31, और यहाँ भी प्लस है 6, यानी कि 31/31 क्या 1 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में है एक, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलते रहिए आगे देखा जाए क्या। 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, 7 आगे ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 5.1/3 माइनस 3.2/3 भागा डिवाइड 1.1/3 भागा वाट मतलब x, और उसके बाद प्लस 3.1/5 और उसके बाद डिवाइड 1.1/5 बराबर क्या है 7। तो इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना। देखिए फिर से मिला देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 5.1/3 माइनस 3.2/3 डिवाइड 1.1/3 और डिवाइड यहाँ देखिएगा x वाट की जगह पर x लिख दीजिए, और उसके बाद क्या है प्लस 3.3/5 उसके बाद 1.1/5 है 7। यही क्वेश्चन है। देखिएगा कुछ नहीं करना है, इसको पूर्णांक हर हाल में तोड़ लीजिए, क्योंकि जोड़ घटाव तो नहीं है ज़्यादा, इसमें तोड़ लीजिए सबको पूर्णांक। तो 5 × 15 1 16, सिर्फ जोड़ घटाव रहता है तो उसमें है ना अलग अलग घटाता है, लेकिन गुना भी है इसमें, भागा भी है, भागवा गुने न होता है एक प्रकार का। तो 5 × 15 1 16/3, और उसके बाद यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 9 3 × 9 और 2 11/3 आई भागा है तो गुना में, ध्यान दीजिएगा 3 एकम 3 और 3 1 4, तो इसको लिख सकते हैं 3/4। और उसके बाद यह भागा है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो भागा गुना में चल जाएगा 1/x हो जाएगा, और प्लस है 5 × 15 1 16/5 हो जाएगा, और उसके बाद 5 एकम 5 और 1 6/5 हो जाएगा। तो ये गुना में जाएगा, भागा हुआ है ना, यह भागा है तो गुना में जाएगा, तो 5 × 6 5 एकम 5 6/5, तो इसको 5/6 लिख सकते हैं बराबर 7। ये से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अब क्या क्या बच गया आपको, अब बच गया यहाँ देखिएगा 16/3 या -11/1 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट 11 1 में यहाँ गुना करेंगे तो 11/4 इसको लिखिए, और उसके बाद यहाँ x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस में बचा हुआ है 16, 2 से काटिएगा 2 8 16 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 8/3 बचा हुआ है, 8/3 या उधर 7 है। अब देखिएगा क्या करना है आपको, ऊ वाला का उस तरफ यानी कि 16/3, और यहाँ देखिएगा 8.3 आई -7 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस, ये वाला माइनस प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ई वाला x वाला को एक तरफ लिखेंगे तो ई प्लस में हो जाएगा 11/4x। अब देखिएगा यह क्या है, भिन्न का जोड़ है, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 16 और यहाँ 8 यहाँ 3 है 17 का 21 और 11/4x। 16 8 24, यानी 24 में से 21 घटेगा, ध्यान दीजिएगा ये 24 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी इसको 3/3 और उधर 11/4/1, 3 से 3 कट जाएगा। अब क्या है
यहाँ कुछ नहीं, देखिएगा 1/1 हो गया, उधर क्या हो गया 11/4x, गुना करेंगे तो 4x बराबर 11, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं, x का वैल्यू 11/4, तो 4 से इसको पूर्णांक पर तोड़ेंगे तो 4 दूना का 8 और 3 11, यहाँ बात यानी 2 पूर्णांक 3/4 ऑप्शन में है नहीं है, लेकिन नन भी दिया है तो नन हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही बना हुआ है। चलिए आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 5/6 डिवाइड 6/7 और उसके बाद गुना, यहाँ वाट की जगह पर x माइनस 8/9 डिवाइड 1 पूर्णांक 3/5, यहाँ देखिएगा 3/4 गुना 3 पूर्णांक 1/3 2 पूर्णांक 7/9, यही ना। देखिएगा 5/6 अब डिवाइड 6/7 गुना x माइनस 8/9 अब प्लस 1 पूर्णांक 3/4 और उसके बाद 3 पूर्णांक 4 और गुना 3 3 9, इतना हो गया। चलिए अब इसको हम भागा वाला जो है उसको गुना में उलट देते हैं क्या, 5/6 हो जाएगा, गुना में तो 6 यहाँ हो जाएगा ना, 7 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। ये x है तो इसको डायरेक्ट x में इसमें गुना कर देंगे, -8/9 हो जाएगा, यह गुना में चल जाएगा, 5 1 6, 5 1 5 5 3 8 हो जाएगा, तो 8/5 हो जाएगा, तो 5/8 इसको लिख दीजिए, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या, 5/6 6/7 है ना, 5/6 और 6/7 ठीक है। और उसके बाद और है, यहाँ देखिएगा इसको गुना कर लीजिए डायरेक्ट, यहाँ देखिए 3/4 हो जाएगा और 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा गुना में, और उसके बाद 9 दूना आएगा 11 और 7 18/9, 9 दूना का 18 18 7 25/9 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है, 7 5 35 हो जाएगा और उसके बाद 6 1 36, तो 35 x हो जाएगा, माइनस में 8 से 8 कटेगा, यानी कि यहाँ 5/9 हो जाएगा। और उसके बाद 10, यहाँ 3 से 3 कटेगा, 2 दूना का 4 और 2 5 10, यानी कि समझ रहे हैं ना, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो ये बचा क्या 5/2 बचा और उधर 25/9 बचा, वही ना है। तो आपको यहाँ 35/36 x और यहाँ 25/9 आई हो जाएगा, ई वाला उधर, तो प्लस में 5/9, माइनस प्लस वाला जाएगा तो माइनस में 5/2, तो 9 9 यानी कि एलसीएम लीजिएगा तो 35x/36 एलसीएम लीजिएगा तो 18, यहाँ देखिएगा 50 और उसके बाद प्लस 10 और माइनस में कितना हो जाएगा 9 9 5 45। अब देखिएगा या इसको घटा लीजिएगा माइंड में, तो यहाँ 5 बचेगा, यानी कि इधर सिर्फ 5 बचेगा। देखिएगा 18 से काटिएगा और देखिए ना, ये 50 में से 5 जाएगा, देखिएगा 50 में से 45 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 बचेगा। यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा, अरे देखिएगा 50 में से 45 जगह तो 5 तैयो बचेगा, 10 पहले से तो 15 हो जाएगा, यानी कि 35x/36 और वहाँ 15/18, 18 दूना का 36, 5 से काटिएगा 15, 5 से 5 7 35 और 5 3 15, और उसके बाद कितना हो जाएगा 3 दूना का 6, तो यानी इधर 7x बराबर 6, तो x का वैल्यू 6/7 हो जाएगा। लंबा है लेकिन आपको एक एक स्टेप लिखा रहा है, 6/7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, कहता है 3/8 उसके बाद का 168 गुने 15 भागा 5 प्लस वाट के जगह पर x 549 डिवाइड 9 235। देखिएगा 3/8 का 168 गुने 15 डिवाइड 5 प्लस डिवाइड 15
डिवाइड 5 प्लस x 549 डिवाइड 9 और 235, यही सब ना है, बस कुछ नहीं करना है। पहले का वाला काम होता है, तो का एक प्रकार का क्या होता है, गुना होता है ना। तो 8 से काटिएगा इसको, डायरेक्ट का एक प्रकार का गुना होता है। तो 8 दूना 16, 8 एकम 8, तो 21 में 3 से गुना कीजिएगा, 21 तिया 63। और उसके बाद यहाँ गुना है तो गुना 15, यह भागा वाला काम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। एक से उधर क्या है 549 है, या गुना में बदल जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। और 235 है, 9 से काटिएगा, 9 छक 14, 9 एकम 9, 61 हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, और उधर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 76 या 18, और उधर हो जाएगा 61 और 200। यहाँ देखिएगा एक से ही बचा हुआ है ना।